अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अब हिजाब मामले को लेकर क्या भगवादारी फसाद करना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर माहिरीन का कहना है कि फसाद ही अभी इन्हें चुनाव में जिता सकता है। हालात बिल्कुल उसी तरह के बनते जा रहे हैं। अब ये काम इंतजामिया का है, इस हुकूमत का है। अब इन जो है भगवादारियों पर नकील कसने की, इन्हें रोकने की। लिहाजा क्या अब भी फेसबुक और छोटी छोटी बातों पर मुकदमे दायर करने वाले क्या उन फिरका परस्तों पर मुकदमे दायर कर सकते हैं जो सरे राह जहां इल्म सिखाया जाता है, इल्म पढ़ा जाता है, वहां पर अब गुंडे पनपने लगे हैं, पथराव करने पर आमादा है। खैर, लिहाजा जहां पर इल्म हासिल करना है ऐसी जगह पर भी जानबूझकर पुलिस वालों के सामने किस तरह मुस्लिम लड़कियों को छेड़ने की कोशिश की जा रही है, इसे समझने की जरूरत है। कई जगहों पर पथराव, बोतलों को जमा करने की भी इत्तला हासिल हुई। रियासत कर्नाटक में मजहबी तशद्दुद में इजाफा होता जा रहा, अभी अलग से बोलने की जरूरत नहीं। वैसे भी अब फिल्मी अदाकारों को तक उसके नाम से मुसलमान और मुल्क विरोधी साबित करने की कोशिश की जा रही है, जबकि इन्हें किसी धर्म मजहब से कोई लेना देना नहीं होता। आपने देखा होगा कि अक्सर फिल्मकार किसी धर्म मजहब को नहीं मानते। हाल ही में भारत की मशहूर गुलकारिया ने गायिका लता मंगेशकर की मौत हो गई तो सुपरस्टार शाहरुख खान ने भी लता मंगेशकर की वफात पर वहां पहुंचे और कुछ पढ़कर फूंका तो फिरका परस्त न्यूज चैनल ने फूंका या थूका इस तरह से ट्रोल करना शुरू किया। कर्नाटक का ही मामला लिया जाए तो मुसलमानों की दरगाह को फिरका परस्तों ने काफी नुकसान पहुंचाया। कारवार की दरगाह हजरत पीर सैयद महलदार नूर वली को नुकसान पहुंचाया। फिरका परस्त सोच और फिक्र के दहशतगर्दों ने दरगाह पर हमला कर गेट और दीवारों को नुकसान पहुंचाया। वाज़ेह है कि मुसलमानों में औलिया कराम की बेहद इज्जत और मोहब्बत अकीदत रखी जाती है। हाल ही में चर्च पर हमले की भी वारदात पेश आई है। इससे पहले दलितों और ईसाइयों को भी बारहा निशाना बनाने की कोशिश की जा चुकी है। अब मौजूदा हिजाब मामले पर आते हैं, और अगर आज की तस्वीर देखी जाए तो बहुत खौफनाक नजर आ रही है कि किस तरह नौजवानों को ये फिरका परस्त और संघी विचारधारा के लोग ले जाना चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा। उडुपी में अचानक हिजाब मामले को लेकर कॉलेजेस में मुस्लिम लड़कियों को दाखिल होने नहीं दिया गया था। यहां से जो शुरू हुआ वो आज तकरीबन 40 दिन के करीब होने को आया, और लेकिन मामला थमने की बजाय और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा है। शिद्दत इख्तियार करते फिरका परस्तों के नौजवान आखिर चाहते क्या है, इनके पीछे कौन है? ये एबीवीपी वाले और संघी विचारधारा और बजरंग दल आरएसएस के लोग किस तरह से अब सड़कों पर उतर आए। नौजवानों को इस मुल्क का मुस्तकबिल कहते हैं कि नौजवानों के हाथों में रहता है, तो उन्हें किस तरह की नफरत का जहर उनके जहन और दिमाग में घोला गया, इस पर महज नजर डाली जाए तो ताज्जुब लगता है। खैर, तो मुस्लिम लड़कियों को कॉलेज में दाखिल होने नहीं दिया गया, यहाँ से मामला शुरू हुआ। क्या ये सब अचानक हुआ? क्या इससे पहले भी हिजाब पहनकर मुस्लिम तलबात कॉलेजेस में नहीं आया करती थी? मतलब इतना जरूर है कि ये सोची समझी साजिश के तहत इस मौजू को छेड़ा गया। इसके बाद कुंदापुर और भद्रावती में भी हिजाब पर हंगामा किया गया, और अब तो इन साजिशों के ऐसे कई वीडियो वायरल हो चुके हैं कि ये भी जो संघ परिवार और भाजपा आरएसएस का ही तलबाओं की शाख है, सभी तरफ मामले को सुरक्षित रखने की हिदायत दी जा रही है। और ये कई दिन पहले का ऑडियो है जो आप अभी सुनने वाले हैं। इसके बाद अगर आज की तस्वीर देखते हैं तो वाकई जिस तरह से ये पहले साजिश कर चुके थे उस पर वो अमल पैरा है। पहले जो ऑडियो वायरल हुआ है इसे सुने, क्योंकि हमें समझने की जरूरत है कि कैसे किस तरह से ये लोग काम करते हैं, इनका काम करने का तरीका क्या है। इस ऑडियो को सुनिए, ये कन्नड़ में है लेकिन समझ जरूर पाएंगे। आइए सुनते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। ಈಗ ಸವನೂರ್ ಮಜೀದ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗೋರು, ಸಿಂಧೂರ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗೋರು ಅಣ್ಣ ಯಾರೇ ಇರ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇವತ್ತ ನಾಳೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡು. ನಮ್ ದೋಸ್ತರ ಹುಡುಗರು ಅದಾರಣ್ಣ. ಹೌದಾ? ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ದಿವಸ ಕೇಸರಿ ಶಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರಕ್ ಹೇಳ. ಸೋಮವಾರ ಅಣ್ಣ? ಹಾ, ಅಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಮೆಕ್ಕಿ ಅಂತಂದು ನಮ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿದಾರ. ಅವರು 2 ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಿದಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ತೊಂದ್ರೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎದುರಿಸ್ತಾರ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಸರಿ ಶಾಲ್ ಹಾಕೊಂಬರಕ್ ಹೇಳ್ಬಿಡು ಸೋಮವಾರ ದಿನ. ಮಜೀದ್ ಕಾಲೇಜು, ಸಿಂಧೂರ್ ಕಾಲೇಜು, 2 ಕಾಲೇಜು. ಸಿಂಧೂರ್ ಅಣ್ಣ? ಹಾ, ಸಿಂಧೂರ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗೋರು ಇರ್ತಾರ. ಈ ತೆಗಳಿ ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರ. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡು, ಅಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಮೆಕ್ಕಿ ಅಂತಂದ್ ಬರ್ತಾರ. ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಬೇಕಿದ್ರ ನೀನ್ ಕಳ್ಸಿರ್ತೀನಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ. ಕಳ್ಸೋಣ. ಇನ್ನೇನ ಮಜೀದ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಾಳ್ ಮಂದಿ ಹೋಗ್ತಾರಣ್ಣ. ಹಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡು ಸೋಮವಾರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದ್ದು ಗ್ರೂಪ್ನಾಗ. ಆಯ್ತಣ್ಣ. ಮಜೀದ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸವನೂರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜಿಗೂ ಹೋಗ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಈಗ ಮಜೀದ್ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಸರಿ ಸರಿ, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್। हाँ जय श्री। आपने सुना होगा कि कैसे कॉलेज के तलबाओं को भगवा शाल पहन कर आने के लिए कहते हुए औरों को भी इस तरह काम करने के लिए कहा जा रहा है, और अपने
कार्य करता है, यानी अपने कारकुनान वहां होंगे। सिंदूर कॉलेज का नाम भी लिया है, इसके बाद कई सारे कॉलेजेस में इस तरह की वारदात हमने देखी है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि जरूरत पड़ी तो दूसरा हरबा भी इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है। इससे यह जाहिर होता है कि रियासत के तकरीबन कॉलेजेस में इस तरह का माहौल बनाने की मुनज्जम साजिश हो चुकी है। अगर आज की ही बात की जाए तो किस तरह से खतरनाक मोड़ इन्होंने आज लिया है और किस तरह से सड़क पर आकर तशद्दुद पर आमादा हो चुके हैं। कई जगह पर लाठीचार्ज भी किया गया है, तो कई कॉलेजेस में भगवा हमामा पहनकर लड़के लड़कियां शरारत करते देखा जा रहा है। अब इनकी गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है, पुलिस ने कार्रवाई की है नहीं है, इस पर तो कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि अब तक तो कुछ वैसा नजर नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि हुकूमत भी कहीं तो इसमें शरीक है। अब इस डर से भी हम किनारा नहीं कर सकते कि किसी तरह का बड़ा फसाद इसी पस मंजर में रोनुमा भी किया जा सकता है। ये एक बार और कहता हूं कि फसाद को बर्पा करने की क्या साजिश है और हो सकती है, और पुलिस का इंतजाम है कि उन्हें तहकीक कर उन्हें गिरफ्तार कर, अगर इस मुल्क इस रियासत में कर्नाटक रियासत के मुख्तलिफ शहरों में अगर फिरका परस्तों पर रोक लगा दी जाए तो हो सकता है कि फसाद बर्पा न हो। अब वो इंतजामिया का है, हुकूमत का मामला है। अब खैर हुकूमत क्या चाहती है एक अलग मामला है। अब कुंदापुर की तलबात को कॉलेज में दाखिला तो दिया गया, पर इन्हें अलग क्लासेस में बिठाया जा रहा है। अब ये भी बात गौर करने की है कि आखिर अलग क्लास क्यों? क्या इस तरह मुस्लिम तलबा व तालिबात को अछूता बनाने की साजिश तो नहीं है? खैर कई सवाल है। अब अहम पहलू की तरफ रुख करते हैं कि 35 दिन के बाद मुसलमानों ने एहतजाज करने शुरू किए हैं। इसकी एक वजह यह भी रही कि ना सिर्फ कर्नाटक बल्कि आलमी सतह पर भी इसकी चर्चा जारी है, मीडिया में भी इसका तस्करा बहस जारी है। इससे पहले भी हमने देखा है कि CAA-NRC को लेकर मुस्लिम खवातीन सड़कों पर उतरकर एहतजाज करती रही। शाहीन बाग को भी बेहतर मिसाल के तौर पर देखा जा सकता है। खैर बेलगाम शहर में भी कई सियासी पार्टियों ने कल एहतजाज किया, इसमें कसीर तादाद में खवातीन भी शरीक रही। इसकी वजह सियासी पार्टियों की हिमायत में नहीं है, यह बात को भी गौर करने की जरूरत है कि इस बात पर खुश होने की जरूरत नहीं कि या हमारी पार्टी की खवातीन थी और हमारी पार्टियों की खवातीन ज्यादा थी तादाद में, ऐसा नहीं है। बल्कि हिजाब मुसलमानों की तहजीब पहचान है जिस पर हमला कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। और उड़पी कुंदापुर की लड़कियों ने एक कर भी दिखाया है। अब इनकी हिमायत में रियासत के मुख्तलिफ शहरों में खवातीन की जानिब से एहतजाज किए जा रहे हैं। असल मसला ये है कि बेचारी जो मुस्लिम खवातीन है एक जज्बे के साथ शरीक हो रही है। इनके हाथ में सियासी पार्टियों के झंडे दिए जा रहे हैं। क्या इसमें सियासी पार्टियों की शनाख्त या पार्टियों को सियासी माइलेज मिले, इसके लिए हिजाब के मसले को इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि इस पर आवाज तो पहले ही उठानी चाहिए थी, लेकिन महीने बाद आवाज उठाने वाली जो भी पार्टियां हैं या फिर इनके कारकुन हैं, क्या इन्हें मुसलमान इस्लाम से मोहब्बत है या इन्हें इनकी पार्टी से मोहब्बत? क्योंकि आजकल यह देखा जा रहा है कि मुसलमानों में जो भाईचारा, उखवत, मोहब्बत कलमे तैयबा की बुनियाद पर होनी चाहिए थी, इससे बढ़कर इन्हें अपनी सियासी पार्टियों से, इनके लीडर से हो चुकी है। भले कोई इसे कबूल करे या ना करे, लेकिन सच्चाई है कि अगर एक पार्टी का कारकुन या लीडर दूसरे पार्टी के अफराद को ऐसे देखता है जैसे कोई जमाने का दुश्मन हो, अब तो शायद ऐसी नौबत नजर आ रही है। अगर आप फलां पार्टी के नहीं हो तो हो सकता है कि आप पर कुफ्र का फतवा भी लगा दिया जा सकता है, और शायद अनकरीब हालात इस तरह के बन सकते हैं, क्योंकि इससे पहले मसलक की बुनियाद पर तमाम चीजें देख चुके हैं। लिहाजा अब अवाम में दीनी बेजारी देखी जा रही है और उम्मत का अक्सर तबका अब सियासी पार्टियों का पिछलग्गू बनते हुए देखा जा रहा है। ये तमाम बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऊपर जो वारदातें पेश आई है और इनके काम करने का तरीका और मुसलमानों का आपस में रवैया, इनके लीडरों का रवैया मुसलमानों के सभी हिमायती है, इनके नाम भी इसी नहज पर है। लेकिन एक दूसरे को दलाल, अंधभक्त कहते हुए गाली गलौज पर उतर आते देखा जा सकता है। क्या मुसलमानों का ये रवैया सही है? कोई भी पार्टी का हो, क्या इसके लिए वाकई पार्टी इतनी महबूब हो चुकी है कि मुसलमान को नफरत से देखने लगेगा? क्या अब यही सब देखना बाकी रह चुका है? क्या अब आखिरत के फैसले इनकी सियासी पार्टियों की बुनियाद पर किए जाएंगे? आखिर अपने ही भाइयों से इतनी नफरत कहां से लाते हैं ये लोग? एक तरह का अजीब माहौल देखने को मिल रहा है। हालात कहां से कहां तक पहुंच गए। सियासी पार्टियों से मोहब्बत की एक सतह तय की जानी चाहिए जहां आपसे इख्तलाफात को खत्म कर एक उम्मत बनकर मोहब्बत अखवत का मुजाहरा करे। हाल ही में दलित भाइयों ने चिकमंगलूर में हिजाब की हिमायत में भगवादारियों के खिलाफ एहतजाज किया, जिसे मुस्लिम समाज के जिम्मेदारान को सराहना होगा। और ये महज नीला गमछा या भगवा गमछा की लड़ाई नहीं है, बल्कि संविधान को मानने वाले और संविधान विरोधियों के बीच की लड़ाई है। देश के तमाम सेक्युलर लोगों को संविधान बचाने के लिए आगे आना है। मुस्लिम समाज में जिस कदर पार्टियों की मोहब्बत को आला और बरतर समझा जा
रहा है, इससे आने वाले दिनों में बड़े नुकसानात से हम सबको दो चार होना होगा। मसलक के इख्तलाफात के नुकसान से अभी हम उभरे हैं। जो भी खवातीन आज हिजाब को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इनके हाथ में किसी पार्टी का परचम ना दे, बल्कि इस्लामी तहजीब को बचाने की लड़ाई लड़ी जाए। उम्मत के उन लोगों से यही दर्दमंदाना अपील है कि कांग्रेस, एमआईएम, एसडीपीआई, जेडीएस, सपा, बसपा से ऊपर उठकर संविधान को कैसे बचा सकते हैं, और जिस संविधान सभी मजाहिब की तहजीब की इज्जत, एहतराम और हिफाजत का जो हुक्म हमें दे रहा है, इस पर कायम रहने की कोशिश करनी चाहिए। लिहाजा पार्टियों के आड़ में मजहबी रिश्ते, मजहबी दायरों को पामाल करने की कोशिश ना करें। यही आज का पैगाम है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।